गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? आई होप मेरे हिसाब से अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और सुनील के 73 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जल्दी से ज्वाइन कर लें। बहुत ही अच्छी क्लास आते रहेंगे और जल्दी से बहुत ही अच्छे क्लास बनाता रहूँगा मैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो वीडियो आए तो आपको मिस ना हो। और जल्दी से कोई पैसा नहीं जाएगा यूट्यूब पर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है खाली। बहुत ही बेस्ट तरह से आपको सिखाते हैं 7वां दिन यानी 7 डे। तो बहुत ही अच्छे क्लास लाते रहेंगे। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल की क्रिया को भी अंग्रेजी में मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। नंबर 1, राम विल स्टडी। नंबर 2, राम विल बी स्टडिंग। नंबर 3, राम विल हैव स्टडीड। नंबर 4, राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राम वही सेम रहेगा यानी फ्यूचर पास्ट परफेक्ट यानी सब यही तरह से नियम चेंज, खाली थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। कोई भी सेंटेंस हो ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक है। राम विल हैव बीन स्टडिंग। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल की तरह इन्हें क्रमांश फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। विल शैल। गोविंद क्या तुम खेलोगे? गोविंद विल यू प्ले? राम नहीं खेलूंगा। राम नो आई वॉन्ट। गोविंद क्या तुम कल आओगे? गोविंद विल यू कम टुमारो? राम हाँ यस आऊँगा। यस आई विल। गोविंद क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? गोविंद विल यू स्टे हियर टू नाइट? राम नहीं मैं लौट आऊँगा यानी जाऊँगा। नहीं मैं लौट जाऊँगा। नो राम नो आई गो बैक। गोविंद क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? गोविंद विल यू सी राजा ऑन फ्रेंड? राम नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। राम नो आई विथ फॉर यू एट होम। नंबर 6, विल बी शैल बी। अमिताभ क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? अमिताभ विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? राकेश हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा हूँगा। राकेश यस आई विल बी अबाउट टू reach कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। चलते हैं नेक्स्ट। अमिताभ क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? अमिताभ शैल वी नॉट बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम टुमारो। यानी बहुत ही अच्छे क्लास है दोस्तों। हिंदी में भी लिखा हुआ, जिसको समझ में नहीं आता है तो वो हिंदी में भी पढ़ सकता है। अगर इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो हिंदी में पढ़ सकता है। बहुत ही अच्छा क्लास आपके लिए ला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस इतना ही करना है आपको। राकेश हाँ यस बी विल बी। दोस्तों थोड़ा गला बैठ रहा है। अमिताभ क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? अमिताभ शैल वी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? राकेश नहीं नो वी वॉन्ट वी। नंबर के, विल हैव शैल हैव। मीनाक्षी सॉरी दोस्तों, मीनाक्षी लगा हुआ। मीनाक्षी क्या वह जा चुकी होगी?
क्या वह जा चुकी होगी? मीनाक्षी, मीनाक्षी की स्पेलिंग है MENAKSHI। विल सी हैव गॉन? रजनी नहीं, रजनी नो। दोस्तों आप नोट करते रहो, गला थोड़ा वैसा हो रहा है, ठीक है, लिख दिया है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। प्रभात, क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? प्रभात, विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? सुधीर, नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा। सुधीर, नो, प्रोबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट द दिस टाइम। ठीक है दोस्तों, याद रखें, रिमेंबर। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ए यानी आई शैल नॉट प्ले, आई शैल नॉट प्ले। बी शैल, बी यानी ही विल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। पहले वाक्य में फर्स्ट के साथ आई के साथ शैल आया है और दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया है। ये उदाहरण भविष्य काल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम ये है कि साधारणता अन्य पुरुष ही, सी, ते, इट, राम आदि और मध्यम पुरुष यानी यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष आई, बी के साथ शैल का। लेकिन यदि आई, बी के साथ विल का तथा ही, सी, इट, दे, यू आदि के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहाँ उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है, जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो। नंबर 2, यू शैल नॉट रिटन। इन वाक्यों का अर्थात इस प्रकार है, मैंने कल ना खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूंगा। नंबर 2, तुम लौटोगे कतई नहीं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे क्लास आएगा, बहुत ही बिंदास क्लास आते रहेंगे दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर लाइक दिस वॉचिंग वीडियो। जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इंग्लिश वाइज सुनील के 73।